रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर के मोहल्ले हनुमानपुरा में रियासती मुस्लिम लीग का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सरपरस्ती मोहम्मद मज़हर हुसैन शहीद सीनियर रियासती क़ायद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने की, जबकि मोहम्मद शकील एडवोकेट सदर रियासती मुस्लिम लीग ने इजलास की सदारत की। इस इजलास में मोहम्मद मसूद रियासती नायब सदर, मोहम्मद हामिद अली इंजीनियर, मोहम्मद सादिक हुसैन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज़, मिर्ज़ा क़ुद्दूस बेग रियासती सेक्रेटरी ने शिरकत की। इस इजलास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला महबूब नगर की कमेटी को नामज़द किया गया, जिसके लिए मोहम्मद हाशिम को बतौर सदर, मोहम्मद मुदक्किर हुसैन नायब सदर, मिर्ज़ा कादिर अली बेग जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अरशद आज़म, शेख नईमुद्दीन सेक्रेटरीज़ के तौर पर नामज़द किया गया, जबकि मुस्लिम यूथ लीग के कन्वीनर की हैसियत से मोहम्मद सलाहुद्दीन को नामज़द किया गया। इस इजलास में दीगर कायदीन मोहम्मद सिराजुद्दीन, मिर्ज़ा अज़हर बेग, मोहम्मद बसीर, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अब्दुर्रहमान के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 मई 2025 को महबूब नगर में एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तश्कील देने के लिए एक इजलास बुलाया गया है, जिसमें यहाँ पर हमारे सीनियर क़ायद जनाब मज़हर शहीद साहब, क़ुद्दूस बेग साहब, सिराज साहब और हमारे रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सादिक हुसैन साहब के मशवरे से आज ये हमने एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तश्कील दी है, जिसमें मोहम्मद हाशिम जो प्रेसिडेंट मुंतखब किए गए हैं, मोहम्मद मुज़क्किर वाइस प्रेसिडेंट महबूब नगर ज़िले के ताल्लुक़ से कह रहा हूँ, कादर बेग साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, शेख नईमुद्दीन जो सेक्रेटरी हैं और जनाब अरशद आज़म साहब जो सेक्रेटरी हैं, और एक यूथ लीग की भी जो है कन्वीनर मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब को बनाया जा रहा है। तो आप सबको जो है हम मुबारकबाद देते हैं रियासती सतह पर, और इंशाअल्लाह आने वाले इजलास में रियासत के जो है मुख्तलिफ़ ओहदेदारों से हम मशवरा करके और भी और मज़ीद इसको जो है एक्सपैंड किया जाएगा यहाँ पर, और दूसरे अजलाओं में भी जो है दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसा कि नागर कर्नूल, गदवाल और अपने वनपर्ती और शादनगर, नारायणपेट, यहाँ सब भी जो है हम आने वाले वक्त में यहाँ के जो रियासती जो हमारे लीडरान हैं, जो क़ायद हैं, उनसे हम मशवरा करके और उसको जो है और मज़ीद उसको जो है हम तश्कील देंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जैसा कि अभी सब ने कहा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वही पार्टी है जो कि आज आइन का हवाला देते हुए लोग कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर, बेशक बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है बेहद उनका ताउन रहा है यहाँ के आइन लिखने में, लेकिन ये वही मुस्लिम लीग है जिन्होंने जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को पार्लियामेंट में भेजा था। उसके बाद ही जो है ये आइन जो है वजूद में आया, और आज जो मुल्क चल रहा है उसी आइन के तहत चल रहा है। और आज की जो ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, और ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मज़ीद आने वाले वक्त में अपनी कौम के लिए बिल्कुल जो है कमिटेड है, और इंशाअल्लाह जो है काम करते रहेगी। डिस्ट्रिक्ट्स के हर वो अज़ला, हर वो डिवीज़न में मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो जाएँ और हर मसले पे, हर मिल्लत के मसले पे और कौम के मसले पे काम करें। तो मैं आज की जो कमेटी जो तश्कील दी गई है उनको बेहद मुबारकबाद देता हूँ। मैं मज़ीद हमारी टीम के साथ मैं यहाँ आता रहूँगा इंशाअल्लाह, और हम जो भी आपके मसाइल हैं, आप जो यहाँ के जो सीनियर लीडरान वो मुझसे रब्ता क़ायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो है उसका परचम यहाँ पर लहराएँगे। मज़ीद जो माजी में हमारे जो मज़हर शहीद साहब जो यहाँ के काउंसिलर भी रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, उससे और कई गुना आगे बढ़कर हमको काम करने की ज़रूरत है। मैं हमारे जो यहाँ के क़ायद क़ुद्दूस बेग साहब हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो नौजवानों को जोड़ें, और हमारे सिराज साहब से भी गुजारिश करता हूँ, हमारे सादिक साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि भाई और लोगों को जोड़ें। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग का जो है हम परचम यहाँ पे लहराएंगे। आने वाला कल IUML इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सीनियर क़ायद
मज़हर शहीद साहब और हमारे सदर साहब शकील एडवोकेट साहब और तमाम पार्टी के रुकनों के सामने जो बहुत बड़ी खुशी हुई कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं यहाँ का सदर बनाया गया है और मैं ओहदे के लिए नहीं बल्कि जज्बे के साथ काम करने के लिए आया हूँ। ओहदा कोई बड़ी बात नहीं है, ओहदा कायमी मिलता। मैं भी 1989 से मुस्लिम लीग को देख रहा हूँ कैसे काम हो रहे हैं। खालिद ज़ुबैदी साहब से भी मिला हूँ, बस जमात से नहीं मिला था। बाद में मज़हर शहीद साहब के बातों से मुतासिर होकर इस जमात में शामिल हुआ हूँ। इंशाअल्लाह वही जज्बे के साथ काम करने का इरादा है। और हमारे बाशमूल सादिक साहब के बकौल जिसके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई मकसद नहीं, उसका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रहता, हमारी इस पार्टी में एजेंडा भी है और झंडा भी है। हम इसी झंडे के तले काम करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ महबूब नगर में नहीं बल्कि महबूब नगर के अकनाफ व अतराफ़ में इस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। और मैं हमारे नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारे हाथ को और पार्टी को मजबूत करें और आगे बढ़कर हिस्सा लें कॉलेजेस में और दूसरे जमातों में जहाँ भी हमारी यूथ लीग्स है हमारा साथ दें और हम उनके साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और इस ओहदा देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब ला यत्तख़िज़ुल मुमिनूना अल मुमिनीना व मा ला यत्तख़िज़ुल मुमिनीना अल मुमिनीना वला। ये जो आयत मैं आपको सामने पढ़ा हूँ इसको जो है आखिर तक आप हज़रात जो है तर्जुमा पढ़ लीजिए। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो है मुसलमानों को की जो है एकजहती और इत्तेहाद और मुसलमानों को और ख़ास तौर पे जो है जो ज़ोमा है उनको किस तरीक़े से जो है कौम व मिल्लत की रहबरी करनी चाहिए और जो है किस तरीक़े से अपनाए वतन के साथ कैसे मामलात रखना चाहिए, इसकी तशरीह इस आयत में होती है, इसके रुकू के ख़त्म तक। दूसरी बात ये कि हर वक्त जो है जनाब मज़हर शहीद साहब जो है हमारे लिए मशाल राह रहे हैं, उनका तो हम एहसान बिल्कुल अदा नहीं कर सकते। खुली बात हकीकत ये है कि हम अदा नहीं कर सकते। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में ये यूँ कहा जाए तो कम है कि जो है अकेले ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, हिंदुस्तान बनता गया। और आपका तो जो कुछ भी जो है कौम मिल्लत के लिए जो उनकी जो मेहनतें काविशें रही हैं, इसका बदला सिर्फ़ अल्लाह ताला देगा उनको। और हमारे लिए वो सिर्फ़ एक मशाल राह है और उनकी जो जज्बात कौम मिल्लत के लिए मैं अपने आँखों से देखा है। ये गुनहगार आँखा चश्मदीद गवाह वो किस तरीके से कौम मिल्लत के लिए ख़ुसूसन महबूब नगर के मुसलमानों के लिए अपनी जान पर खेल कर जो है अब जो है काम करते थे कौम मिल्लत का। आप मुझ जैसे हक़ीर व फ़क़ीर नाक़िस व नाकारा नापेकार को की नज़र मेरे ऊपर उनकी पड़ी, ये शायद ही अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है और मुझे जो है एक अजीम काम के लिए मुझे चुना गया। हालांकि मैं इसके काबिल नहीं, लेकिन जब कौम व मिल्लत जब ज़िम्मेदारी देती है तो इनकार करना मुनाफ़िक़त है। लिहाजा मैं इसको कबूल करता हूँ और आप हज़रात से ख़ास तौर पे ये ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मैं साबित कदम रहूँ और मरते दम तक मैं न सिर्फ़ हिंदुस्तान न सिर्फ महबूब नगर बल्कि रियासत तेलंगाना बल्कि सारे हिंदुस्तान बल्कि सारे दुनिया के तमाम मुसलमानों के मसाइल, उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए जो भी दामे दिरहमें सुखने मेरे से जो कुछ भी हो सकता है मैं कर गुज़रूँ, आखिरी दम तक जो है मैं जो है कौम व मिल्लत की खिदमत कर सकूँ। मुझे इस मौका इस काम के लिए मुझे चुना गया है, इसके लिए मैं आप हज़रात का बहुत ही मशकूर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझ नाकारा को नाअहल को फ़ौक़्तन फ़ौक़्तन दस्तगिरी फरमाइए, तरबियत फरमाइए और सही सिफ़्त में जो है मेरी रहनुमाई फरमाइए। न सिर्फ मुझे बल्कि पहले हाशम साहब को और उसके बाद भी जो है हमारे रियाज साहब को और जितने भी जो है आमिला है सब की जो है आप हज़रात जो है बिल्कुल जो है टाइम टू टाइम जो है अपडेट करते रहिए कि किस तरीके से हमको काम करना चाहिए और किस तरीके से जो है हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, सस्टेंशन चाहिए। वी वांट टू सस्टेन
not only for sustenance for Muslims. This total population in India should sustain and sustain in such a way that they should give a better future for the coming generations. بس یہی ہے میری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.